नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ेन10 न्यूज़। मुंबई भाईंदर वेस्ट में स्थित मैक्सेस मॉल में जहां फिल्म बारासिंगा का भव्य ग्रैंड प्रीमियर आयोजित किया गया। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एमबी मीडिया वर्क्स के बैनर तले निर्मित हिंदी फीचर फिल्म बारासिंगा मुंबई में रिलीज होते ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। पारिवारिक मूल्यों, पिता के त्याग, संघर्ष, सपनों और सामाजिक व्यवस्था की सच्चाई को स्वदेशनीलता तरीके से दर्शाने वाली ये फिल्म को सिनेमाघरों में दर्शकों ने भी अच्छा प्रतिसाद दिया है। कहानी, निर्देशन, अभिनय और संगीत को हर वर्ग के लोगों ने सराहना की है। इस फिल्म बारासिंगा के निर्माता आर्या शर्मा तथा निर्देशक राजीव रंजन दास हैं। इस फिल्म की बात करें तो एक ऐसे संघर्षशील पिता की भावनात्मक यात्रा को दर्शाती हैं जो आर्थिक कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद अपने परिवार और अपने बेटे के सपने को साकार करने के लिए हर मुश्किल का सामना करते हैं। हाल ही में नीट के पेपर लीक हो जाने पर कितने छात्रों ने हार मानकर अपनी जान दे दी है। यह फिल्म भविष्य में ऐसे कदम न उठाने के लिए आपको प्रेरित करती है। आपकी एक गलती के कारण एक पिता का संघर्ष के साथ पूरा परिवार बिखर जाता है, जिसे बखूबी राजेश शर्मा ने हमारे चैनल पर अपने बातें इस फिल्म के जरिए रखी हैं, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं शिक्षा की वजह से, पढ़ाई की वजह से बहुत तनाव झेल रहे हैं, तनाव झेल रहे हैं और वो पढ़ाई का बोझ सहन नहीं कर पा रहे। 13 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक हौसला देने की ज़रूरत है। इस फिल्म से मैंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि महंगे स्कूलों में ट्यूशन महंगे करवा करके सिर्फ बच्चों को ये भेज दें कि आप जा करके पढ़ाई करके कलेक्टर बन जाओ, पायलट बन जाओ, ऐसा आसान नहीं है। बच्चों के साथ जीना पड़ेगा और बच्चों को ये मैसेज दिया कि जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए, तुम्हारे करियर के लिए फाइट कर रहे हैं, तो उनके कहने में रहो, उनकी गाइडेंस में रहो। ये दोनों मिला करके और फिर हमारी व्यवस्था से लेकर सारी चीज़ें जो एक साधारण परिवार के लिए, अमीर लोग अमीर हैं, गरीब गरीब हैं, उसके बीच की जो साधारण परिवार की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो कोई समझता नहीं है। सबसे ज़्यादा पिसता है साधारण परिवार, मिडिल क्लास। तो वहीं इसी बारासिंगा फिल्म के निर्देशक राजीव रंजन दास ने भी इस फिल्म को लेकर अपनी बातें रखी हैं, जो कि मिडिल क्लास से जुड़ी हुई हैं। देखिए, हाई क्लास फिल्में जो कमर्शियल सिनेमा है वो रिच सेक्टर को पकड़ती है और रिचनेस को लेकर के चलती है और फॉरेन जाती है, लोकेशंस, रिच लोकेशंस दिखाती है। बट हम जो मेन सेक्टर है इंडिया का, मिडिल क्लास, उसकी कहानी एक समय में बासु भट्टाचार्य, ऋषिकेश मुखर्जी, ये लोग दिया करते थे, पिक्चरें बनाते थे और वो चीज़ अभी मिसिंग चल रही थी। तो ये सब्जेक्ट बहुत टफ था, बट ये हर घर की कहानी थी, तो इसलिए इसको मैंने चुना और इसको करने का निर्णय लिया। यह फिल्म केवल पारिवारिक भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में फैले भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और आम नागरिकों के संघर्ष को भी प्रभावशाली ढंग से उजागर करती हैं। बैंक और पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ फिल्म बेबाकी से सवाल उठाती हैं और ये संदेश देते हैं कि अंततः सत्य और न्याय की ही जीत होती है। तो वहीं इस फिल्म को देखने पहुंचे लॉयर गिरीश मिश्रा, राष्ट्रीय स्वाभिमान अखबार के संपादक अश्विनी कुमार दुबे ने भी इस फिल्म की सराहना की है और सभी को इस बारासिंगा मूवी देखने की बात कही है। बारासिंगा मूवी जो हमने देखा बहुत फैंटास्टिक मूवी है और ज़बरदस्त मूवी है। ऐसे मूवी बहुत कम हमने देखे हैं और इसमें जो मूवी में किरदार जो दिखाए हैं, तो ऐसा हर इंसान जो है अपने हिसाब से उसको अपने एंगल से देख रहा है, अपना समझ के देख रहा है। बारासिंगा मूवी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जिसमें हर कलाकार अपनी भूमिका को बेहतरीन अदा किया है। और एक चीज़ और है कि इसमें सरकारी सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाए हैं, जिससे लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेगा ये फिल्म, और लोगों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि ये फिल्म बारासिंगा बॉक्स ऑफिस में कितना तहलका मचाती है। फिल्म बारासिंगा देखने पहुंचे दर्शकों सहित कलाकारों ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
सर, एक सत्य घटना पे आधारित एक सच्ची घटना पर जो आज मूवी बनाई गई है, कहीं ना कहीं दर्शकों ने इसको देखा है। और क्या लगता है आने वाले समय में इस तरीके की जो मूवीज़ है वो समाज के अंदर कितना जरूरी है? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं शिक्षा की वजह से, पढ़ाई की वजह से बहुत तनाव झेल रहे हैं, तनाव झेल रहे हैं और वो पढ़ाई का बोझ सहन नहीं कर पा रहे। 13 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक हौसला देने की ज़रूरत है। इस फिल्म से मैंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि महंगे स्कूलों में ट्यूशन महंगे करवा करके सिर्फ बच्चों को ये भेज दें कि आप जा कर के पढ़ाई करके कलेक्टर बन जाओ, पायलट बन जाओ, ऐसा आसान नहीं है। बच्चों के साथ जीना पड़ेगा। और बच्चों को ये मैसेज दिया कि जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए, तुम्हारे करियर के लिए एक फ़ाइट कर रहे हैं तो उनके कहने में रहो, उनकी गाइडेंस में रहो। ये दोनों मिला करके और फिर हमारी व्यवस्था से लेकर सारी चीज़ें जो एक साधारण परिवार के लिए, अमीर लोग अमीर हैं, गरीब गरीब हैं, उसके बीच की जो साधारण परिवार की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो कोई समझता नहीं है। सबसे ज़्यादा पिसता है साधारण परिवार, मिडिल क्लास परिवार। तो एक फील हमने मिडिल क्लास परिवार के पास संसाधन नहीं है, रिश्वत देने के पैसे नहीं है, वो किसी से सिफारिश नहीं करवा सकता, लेकिन हौसला तो रख सकता है। तो हौसले से बहुत जीत सकते हैं। ये बच्चों को भी एक मैसेज है और उनके पेरेंट्स को भी मैसेज है। सर, ये आपने विचार बनाया, बहुत ही अच्छा विचार आपने रखा है। क्या समाज के अंदर इस तरीके की जो मूवीज़ है आने वाले समय में और भी इस तरीके के 12 सिंहों को आप दिखाना? बदलाव हमेशा होता रहा है और बदलाव की ज़रूरत है। और जब जब बदलाव आया है खुद चल करके, समय ने खुद उसको बदला है। आज की समय की मांग है कि बच्चों को मोटिवेशन करने की बहुत ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी मोटिवेशन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चारों तरफ वो शेर जो है वो हिरन का शिकार करने पे निकला हुआ है। तो कहीं ना कहीं 12 सिंगा बनने की ज़रूरत है इससे। थैंक यू सर। कैसा अनुभव रहा इस मूवी को लेकर आपका? बहुत अच्छा लगा। बनाने को ये भी आइडिया अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ देखिए कहानी है, कहानी और ये फैमिली। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर इस 12 सिंघम मूवी को लेकर? यही संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छे दोस्त की एक वैल्यू क्या होती है वो दिखाई गई है इस फिल्म में। और दोस्त के साथ दिया जाता है इसकी जर्नी में। बस ये फिल्म देखिए। एक लास्ट सर, इस तरीके की मूवी आज के इस समय में बहुत कम बन रही है, पर कहीं ना कहीं इसको जो दर्शाया गया है, एक मैसेज आज दिया जा रहा है। ये विचार आपको कैसे आया इस मूवी को लेकर? देखिए, हाई क्लास फिल्में जो कमर्शियल सिनेमा है वो रिच सेक्टर को पकड़ती है और रिचनेस को लेकर के चलती है और फॉरेन जाती है, लोकेशंस, रिच लोकेशंस दिखाती। बट हम जो मेन सेक्टर है इंडिया का, मिडिल क्लास, उसकी कहानी एक समय में बासु भट्टाचार्य, ऋषिकेश मुखर्जी ये लोग दिया करते थे, पिक्चरें बनाते थे और वो चीज़ अभी मिसिंग चल रही थी। तो ये सब्जेक्ट बहुत टफ था, बट ये हर घर की कहानी थी, तो इसलिए इसको मैंने चुना और इसको करने का निर्णय लिया। जब इस तरीके का फिल्म आता है तो उसमें आने वाले समय में जिस तरीके का इसको देख रहा है, जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस में इसको देखा जाएगा आने वाले समय में, क्या लगता है आने वाले समय में इस तरीके की जो फिल्में हैं और भी बनाने की जरूरत है? निश्चित रूप से जैन जी जो है हमारा, वो जैन जी आज डाइवर्ट हो रहा है, अपने कल्चर को छोड़ रहा है, अपनी आस्था को छोड़ रहा है। उनको कैसे हमको अपने कल्चर और आस्था के साथ जोड़े रखना है, साथ साथ मॉडर्निटी में भी जा रहे हैं, तो जाने दीजिए, बट हमारे कल्चर और आस्था को वो छोड़े ना। इस तरह की पिक्चरों की बहुत ज़रूरत है। इस मूवी को बनाते समय कोई ऐसा मतलब जो है तकलीफ कोई सुना, मतलब जो है कि मतलब आपको कहीं ऐसा लगा कि मतलब जो है यहाँ पर जो है कहीं अटक ले आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं हमेशा देखता हूँ कि एक बेटी का विवाह करने में लोग जो है बहुत समय लगाते हैं। फिल्म बनाना जो है, हर दिन एक बेटी का विवाह कर रहे हैं, जितने दिन आप शूटिंग करते हैं, अड़चने तो आएंगी, तो उसको सॉल्व करना है। थैंक यू।
थैंक यू। अच्छा, लोगों को क्या कहना चाहिए? लोगों को कहना चाहेंगे कि एक अच्छी फिल्म आई है, पेरेंटिंग पे है, बच्चों को भी देख सकते हैं और बड़े भी देख सकते हैं, सारे जनरेशन के लिए ये फिल्म है। आइए देखिए। कैसा लगा ये मूवी आज आपको? फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म ये केवल एक फिल्म नहीं है, रियल में रियल स्टोरी है। लोगों ने देखा, मुझे भी, मेरे आंखों में अभी भी आंसू हैं। एक बहुत बड़ा संदेश देने वाली फिल्म है। मैं पूरी स्टार कास्ट को और इन लोगों की मेहनत को मैं सलाम करता हूँ, उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं अपील भी करता हूँ कि इस फिल्म को हर फैमिली को देखना चाहिए, हर बच्चे को देखना चाहिए। इसमें भारत के हर मध्यम वर्गीय परिवार का जो परिवार है वो अपने आप को कहीं न कहीं से जोड़ के देख रहा है। एक बाप का अपने बच्चे के लिए संघर्ष करना, एक बच्चे को अपने जीवन के करियर को अपने ऊंचाई पे हासिल करना, और उसमें एक माँ अपने बच्चे को सफल बनाने के लिए जिस तरीके से संघर्ष करे, निश्चित रूप से एक पूरा जीवन जिस तरीके से एक परिवार को सफल होने के लिए और एक बच्चे को सफल होने के लिए लगा रहता है, इस मूवी और बारहसिंगा के माध्यम से वो पिक्चर दर्शाई गई है। और सरकारी तंत्र में, चाहे पुलिस विभाग हो या बैंक हो, जिस तरीके से करप्शन भी यहाँ पे दिखाया गया है, निश्चित रूप से वो सरकार के लिए, समाज के लिए और एक परिवार के लिए बड़ी प्रेरणा है। इस मूवी की सफलता के लिए हम लोग बहुत बहुत कामना करते हैं। बारहसिंगा मूवी जो हमने देखा बहुत फैंटास्टिक मूवी है और ज़बरदस्त मूवी है। ऐसे मूवी बहुत कम हमने देखे हैं और इसमें जो मूवी में किरदार जो दिखाए हैं, तो ऐसा हर इंसान जो है अपने हिसाब से उसको अपने एंगल से देख रहा है, अपना समझ के देख रहा है। किस तरीके का मूवी है? क्या पारिवारिक मूवी है? पारिवारिक मूवी है और पिता कैसे अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल करता है। हर कोई जानता है कि माँ ही स्ट्रगल करती है, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि माँ के साथ पिता भी उससे अधिक स्ट्रगल करता है बच्चे के भविष्य के लिए। तो वेरी फैंटास्टिक मूवी लगा पिक्चर। सर, क्या कहना चाहेंगे खास करके इस मूवी को लेकर? बारहसिंगा मूवी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जिसमें हर कलाकार अपनी भूमिका को बेहतरीन अदा किया है। और एक चीज़ और है कि इसमें सरकारी सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाए हैं, जिससे लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेगा ये फिल्म, और लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर खास? ये मूवी देखने के वक्त सच बताएं, मुझे हमेशा मालूम था आगे क्या होना है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रगल इनकी ओरिजिनल है, जेन्युइन है। इसमें से दो पार्ट में से एक पार्ट मेरा किया हुआ है, एक मेरे फ्रेंड का किया हुआ है। हमारे बारे में ही बताई गई है और उनका रियल स्ट्रगल है। जैसे पिक्चरों में झूठ सच बात बढ़ा के बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लगता है इस तरीके का जो पिक्चर है समाज के? सच बताऊं, इस तरह की पिक्चर समाज में आनी चाहिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं राजेश जी, उनकी पूरी टीम को, क्योंकि जो उन्होंने बताया बिना झूठ परोसे, सच्चाई के साथ परोसा है। और लोगों को मालूम पड़े एक पिता भी कितना संघर्ष करता है अपने बच्चों के लिए, और बच्चों में भी ये चीज़ की समझ होनी चाहिए कि मेरे पिता की मेरे लिए कितनी मेहनत है, उसका उनको भी बच्चों को एहसास होना चाहिए। मैं सच में बधाई देता हूँ शर्मा जी को इस बात के लिए, दिल से बधाई। बहुत अच्छा उन्होंने बताया बिना कोई बात गलत किए हुए। नमस्ते, जय जिनेंद्र। मैं अनुश्री जैन, सिंगर। आपने सुना ही होगा, बहुत ही सुंदर डांस, घेरदार घाघरो मारी पायल बाजनी सा। तो ये बारहसिंगा मूवी है, फैमिलियर है, सभी लोग जाके देखिए। इस मूवी में काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि गाइस हमें हार नहीं माननी चाहिए। और बारहसिंगा मूवी में राजेश जी ने बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और आखिर में वो रंग लाती है और बेटा पायलट बन के आता है। तो कहते हैं कि ना, हर मेहनत के पीछे एक इंसान आगे बढ़ जाता है। और बहुत अच्छा लग रहा है, सुपर हिट मूवी है, सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि एक पिता जो होता है अपने बच्चे के लिए कितना ज़्यादा वो स्ट्रगल करता है। और बहुत अच्छा लगा मुझे भी आकर। और थैंक यू सो मच राजेश जी, शर्मा जी का, और हमारे प्रकाश जी चौहान सर का स्पेशल थैंक्स, जिन्होंने मुझे इस गाने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच गाइस, ज़रूर फिल्म देखिए बारहसिंगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके भाग जाता है ना, वो मैं ही हूँ। सर,
क्या इस मूवी को देखने के बाद जो है किस तरीके से मतलब जो आज के समय में जिस तो मूवी दिखाई जा रही है जी। पर बारासिंगा एक संदेश वाला जो मूवी है कहीं ना कहीं पब्लिक का जो हमने देखा है कि जो डिमांड थी है जी। इसमें जो पहली भूमिका आज इस मूवी में पहली बार जो भूमिका आप निभाए क्या लगता है इस मूवी के विषय में क्या कहना चाहिए? इस फिल्म के बारे में बस यही कहूँगा कि सर कि जैसे मेरी भूमिका है कि मैं इसमें एक फ्रॉड मैनेजर का किरदार निभा रहा हूँ, एक कंपनी जो फ्रॉड निकलती है उस किरदार निभा रहा हूँ। तो हो सके तो ऐसी फ्रॉड कंपनी से बचें और अपने बच्चे के भविष्य को बचाएं, क्योंकि मेरे ऐसे किरदार बहुत घूम रहे हैं जो पैकेटों में कुछ भी बना के दे रहे हैं। तो शॉर्टकट कभी ना अपनाएं, अपने बच्चे को प्रोग्रेस, अपने बच्चे को वो शिक्षा दें कि उसको मतलब सही जगह पहुँचे वो, और बचा के रहें मुझ जैसे किरदार से। यही कहूँगा मैं। लोगों को क्या संदेश? लोगों को संदेश यही दूंगा कि आप अगर ये सोच लें कि मुश्किल नहीं है तो मुश्किल नहीं है। फिर जब बाप जो होता है ना वो अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए वो सब कर देता है, वो परमेश्वर से कनेक्शन डायरेक्ट हो जाता है उसका। तो ये एक मायने रखता है। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे खासकर आज बारासिंगा में आपकी जो भूमिका रही है बहुत ही अच्छी भूमिका आपकी भी रही है और लोगों ने काफ़ी चाहा है, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश शुक्ला है। मैं इस बारासिंगा फिल्म में रक्षित बैंक मैनेजर का रोल कर रहा था और मुझे बहुत यूनिट के साथ, कहानी के साथ, डायरेक्शन के साथ और बाड़मेर के लोकेशंस और लोगों के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो एक कॉमन मैन होता है वो चिट्ठी पत्री में कैसे फंस जाता है और अपने सपनों को लेके अपने परिवार के साथ समाज में कैसे उलझ जाता है, उसकी मेरी भूमिका थी। मैंने उसको बहुत तड़पाया है, बहुत परेशान किया है, मगर ये मेरा कैरेक्टर था, मेरा किरदार था और मुझे बड़ी अच्छी लगी इसलिए ये फिल्म, क्योंकि ये यू सर्टिफिकेट है। सर इस मूवी से क्या सीख, बारासिंगा मूवी को देखने के बाद लोगों से क्या इसमें क्या सीख है? लोगों को ये संदेश जाएगा, जैसे आपने कहा बारासिंगा, तो बारासिंगा राजेश जी हीरो हैं, वो भाग रहे हैं अपने सपनों को टच करने के लिए और मैं वो चीता हूँ जो उसके सपनों के बीच में आ जाता हूँ और उनको झपटने की कोशिश करता हूँ। तो आदमी को ये बारासिंगा फिल्म देख के खाली इतना समझना चाहिए कि ज़िंदगी में अपने प्रयत्न छोड़ने नहीं चाहिए, अंत तक लड़ना चाहिए। क्या अनुभव रहा सर इस बारासिंगम को लेकर, इस मूवी को लेकर? बहुत बढ़िया रहा। मैं सिंगर राजेश तिवारी हूँ। मैंने इसमें टाइटल सॉन्ग गाए हैं और एक सैड सॉन्ग गाए हैं। जहाँ के मुझे खुद को अच्छा लगा, अभी मैं मूवी में देख रहा था जो मैं सैड सॉन्ग गाया और जो हमारे जो मेन कैरेक्टर है राजेश शर्मा जी, उनका एक्सप्रेशन देख के मुझे खुद को रोना आ गया था और पब्लिक भी उस गाने को एंजॉय कर रही थी और रो रही थी। मतलब इतना बढ़िया पिक्चर बना, बेटे और पापा के ऊपर में ये पिक्चर सभी को आके देखना चाहिए। हमने कोशिश किया गाने के लिए, आप भी आइए देखिए, बहुत अच्छा लगा। लगता नहीं कि समाज के अंदर इस तरीके की जो पिक्चरें हैं, जिस तरीके से बारासिंगा दिखाया गया है, इस तरीके की मूवियों को और भी लाना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। अच्छे पिक्चर आज के जो डेट में है, ऐसा पिक्चर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग जो बाकी जो मूवियाँ बनती है कुछ कमर्शियल बनता है, ये पिक्चर एक अलग है जो सबके दिलों में ये एक सीख मिलता है। बच्चों को भी सीख मिलता है, बड़ों को भी सीख मिलता है, पापा को भी सीख मिलता है कि कैसे बच्चों के साथ में जिया जाता है और बेटे को भी सीख मिलता है कि पापा के साथ कैसे जिया जाता है। ये पिक्चर कैसे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सिखाने को मिलती है एंड ये भी समझाती है कि कैसे फादर हमारे लिए ये करते हैं। एज अ सन तो कभी हमें समझ में नहीं आता कि बेटे को समझ में नहीं आता कि एक बाप कितना मेहनत कर रहा है। ये मूवी हमें यही बता रही है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए, ये थिएटर को हाउसफुल करिए, आप सब आके अपने फैमिली के साथ बारासिंगा देखिए। लव टू बारासिंगा।